तमसा नदी के तट पर घने जंगलों में जंगली जातियां रहती थीं। वे रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों के साथ लूटपाट करती थीं और लूट मार कर अपना भरण पोषण करती थीं। डाका तथा लूटपाट ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति था। उसके कोई संतान नहीं थी, के कारण उसकी पत्नी बड़ी ही दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, डाकुओं के सरदार हो, लूटमार करके इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद से कोई इस्तेमाल करने वाली हमारी संतान तो है ही नहीं। फिर इस पाप की कमाई का क्या होगा, आप सोचो। क्रूरसेन ने कहा, का दुख क्यों मनाती हो? अभी तक राहगीरों को लूटता रहता हूँ, उनका धन छीन लेता हूँ। इसी दिन कोई बालक लूट कर ले आऊंगा और उससे तेरी झोली भर दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी, बोली, हे भगवान, कैसी बातें करते हो आप। सोचो उस माँ का क्या हाल होगा। उसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर उठा लाओगे। क्रूरसेन ने कहा, थोड़ा रो धो लेगी और क्या, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा, पहले बच्चे को भूल जाएगी। लेकिन तुझे अपना बच्चा कभी नहीं होगा, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। एक दिन सचमुच क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर लाया और अपनी पत्नी को थमा दिया। उसकी पत्नी ने उस बच्चे को माँ जैसा प्यार देकर पाला और उस बच्चे का नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूटमार से शुरू कर दी। क्रूरसेन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह न जाने किस भले घर का लड़का होगा, हम लोगों की संगति में रहकर लुटेरा बन गया है, पर कह कुछ नहीं सकती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उन घने जंगलों से जो भी यात्री आते, वह उनका धन सामान लूट लेता। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी बीना बजाते हुए ईश्वर का भजन करते हुए चल रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे। उनको किसी का डर नहीं था, न उनके पास कोई धन था, न किसी से बैर, इसलिए निर्भय थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को देखा तो सोचने लगा, आहा, आज तो खूब अन्न धन मिलेगा। ये साधु यजमानों से खूब धन पाए होंगे। अपने हथियारों से लैस होकर अचानक साधुओं के सामने आया और डांट कर बोला, हे साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र हो सब रख दो और चुपचाप चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धो बैठोगे, मैं सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर साधुओं की तो डर के मारे गिक्की बंध गई। डरने से तो संकट से छुटकारा मिलेगा नहीं, यह सोचकर नारद जी ने साहस से कहा, भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। हम लोग एक यज्ञ में जा रहे थे। यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कड़क आवाज में बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, ऐसे न जाने दूंगा मैं तुम्हें। हो सकता है तुमने अपने इस तमूरे में छिपा रखा हो, चाप सीधी तरह से दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा तमूरा तोड़ता हूँ। यह कहकर उसने नारद जी की बीना छीन ली। अब नारद ने सोचा, बड़े संकट में आ गए हैं, अब क्या करें। हे प्रभु, एक तो यह कर्म से डाकू और बुद्धि से मूर्ख से तो दूसरी तरह से समझाना होगा। यह सोचकर नारद ने कहा, बीना मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा वह तुम्हें दे देंगे। पर एक बात बताओ, तुम जो यह लूटपाट करते हो, यह बुरा काम है, इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह काम करते हो, उनसे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज करने में तुम सब मेरे भागीदार हो, और इस बुरे काम को जो मैं कर रहा हूँ, पाप कर्म में, क्या तुम सब उसमें भी मेरे भागीदार हो? इस बुरे काम का जो पाप फल है, क्या तुम सब उसमें भी मेरे भागीदार रहोगे? मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यमराज के यहाँ होगा, तुम सब उस कर्म फल में भी हिस्सा लोगे क्या? रत्नाकर ने कहा, अरे ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु लगते हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, पर चतुर भी हो। मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम सब यहाँ से मौका पाकर भाग जाओ। नारद जी ने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करो, तुम हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो, हम सब यहाँ बंधे रहेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ और जाकर पूछ कर आओ।
रत्नाकर की समझ में यह बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूटपाट कर मैं आप सबका भरण पोषण करता हूँ। एक तरफ से देखा जाए तो निरीह निर्दोष लोगों को लूटना मारना बुरा काम है। बुरे कामों का बुरा फल होता है। लूटपाट से आए धन अन्न में जैसे आप सब भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में भी रहोगे? आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ चौंकी। सोचा जरूर कोई बात है। तत्काल जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है। वह तुम किस तरह करते हो यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। बुरे काम से यह सब लाते हो तो इस काम का बुरा कर्म फल तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और बेटे ने भी ऐसा ही जवाब दिया। सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वह भागकर साधुओं के पास आया और माँ और पत्नी तथा बेटे का उत्तर बताया। नारद जी ने कहा, देखा, पाप कर्म फल में कोई साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो। यह सब छोड़कर अच्छे काम करो। रत्नाकर को बड़ी गिलानी हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया। नारद के चरण पकड़कर कहा, देव ऋषि, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा। इतना मुझे आभास हो गया है। रत्नाकर नारद के पास रहे। नारद ने उन्हें शिक्षा व ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब भूलकर ऐसा तय कर बैठे, अब मुझे तप करना है और तन मन सब भूल जाना है। रत्नाकर जहाँ समाधि लगाकर बैठा था उसके चारों ओर मिट्टी का बल्मिक बन गया। का मतलब उनके चारों ओर मिट्टी का एक ढेर बन गया। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। एक दिन पृथ्वी पर नारद के साथ सरस्वती देवी आई। वर्षा से मिट्टी का बल्मिक घुल गया। रत्नाकर की समाधि भंग कर नारद ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी साधना तपस्या सफल हुई। बीना वादनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई है। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा। समझो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया। इन्होंने आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध है।